राधे श्याम सज्जनों, इस वीडियो क्लिप के माध्यम से मैं आपसे निवेदन करूंगा कि वास्तविक वैराग्य है क्या। वैराग्य यह नहीं है कि घर में हुई झंझट चल बाबा के मठ पर, ये वैराग्य नहीं है। हुआ एक बार यूं कि एक गृहस्थ संत थे, पत्नी थी घर में और 4 बच्चे थे। घर में गृहस्थ जो संत थे, पंडित जी थे, वे घर में भी कथा किया करते थे, बच्चों को, पत्नी को सत्संग सुनाया करते थे और इसका प्रभाव भी बच्चों और स्त्री के ऊपर था। पेशा के कारण गृहस्थ थे, पेट चलाना था। बुलावा आने पर कहीं सत्संग करने चले गए। जब सत्संग करने चले गए तो इधर पत्नी और 4 बेटे भोजन बनाए, भोजन किए और एक बेड पर पत्नी और एक बेड पर 4 बच्चे सो गए। उसी दिन पंडित जी का आगमन था। एक सर्प आया, घर है, सर्प निकला और बारी बारी से भक्तजनों 4 बच्चों को डस लिया। डस के सर्प चलते बना। सुबह जब पंडितानी की आंख खुली, कराग्रे बसत लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती, हाथ दे करके उठती हैं, देखती हैं तो 4 बच्चों के मुंह से झाग निकला हुआ है और 4 बच्चे शांत हो गए हैं। पंडितानी को देख करके और देखी और देख करके और निश्चिंत भाव से पंडित जी के आगमन की प्रतीक्षा करने लगी दरवाजे पर बैठ करके। पंडित जी तब तक आ गए। पंडितानी बैठी थी, पंडित जी आए, पूछे कि बच्चे, इशारे से कहीं कि घर में। पंडित जी गए, 4 बेटों को जब देखे कि 4 बेटे मरे पड़े हुए हैं, पंडित जी छाती पीट पीट करके चिल्लाने लगे, अरे मेरे बेटे चले गए, अब मैं किसके सहारे रहूंगा, मेरा धन चला गया, मेरा जन चला गया, अब तो मेरा संसार में कोई नहीं है, ये धन का क्या होगा, ये वैभव का क्या होगा। लगे दहाड़ मार के रोने। लोग आए, लोग कहते थे कि अरे पंडित जी इतना चिल्ला रहे हैं, पंडितानी को तो कोई प्रभाव नहीं है। अपना जैसे तैसे दाह संस्कार हुआ, कुछ समय बीता। पंडित जी का रोना धोना लगा ही था। पंडितानी पंडित जी को ले जा करके घर में और कहीं कि पंडित जी एक बात आपसे पूछनी थी। पंडित कह के हाँ पूछो। कहे कि ऐसा है कि अमुक सेठ से विवाह के मौके पर अपने पहनने के लिए हम 4 कंगन मांग के लाए थे और पता नहीं क्यों उस कंगन से मुझे बहुत मोह हो गया है। अब मुझे वह कंगन देने का मन नहीं करता है, आपकी क्या राय है। पंडित जी कहे कि यारी बावरी, पराये धन के बारे में कभी अपना सोचा जाता है क्या। सेठ की संपत्ति है, उसने तुमको जितने देर के लिए दिया उतना उसकी भल मनसाहत है, अब उसका धन उसको ले जाकर के लौटा दो। कहे कि मेरी इच्छा नहीं हो रही है और रुआसा मुंह कर ली। कहे कि नहीं नहीं नहीं, यह मोह मत पकड़ो, जिसकी संपत्ति है उसको दे आओ।
पत्नी ने कहा कि पंडित जी तो लेकिन आप ही तो कथा में कहते हैं कि सबसे बड़ा सेठ परमात्मा ही है, उससे बड़ा सेठ कोई है नहीं सृष्टि में। तो यदि उस श्रेष्ठ ने आपको 4 कंगन कुछ देर के लिए दिया और उसने अपना कंगन लौटा लिया, तो इसमें इतना दहाड़ मारने की क्या जरूरत है? पंडित जी की आंख खुल गई, अरे तुम तो ठीक कहती हो। और दोनों पति पत्नी वैराग्य जीवन लेके और पूर्ण रूप से वैराग्य लेकर के और जीवन यापन करके इस धराधाम से भगवान में प्रविष्ट हो गए। कहने का तात्पर्य कि परमात्मा में भाव होनी चाहिए। सब कुछ आप अपने परिवार में रहिए, अपने धन में रहिए, अपने लोगों में रहिए, अपने गांव में रहिए, अपने समाज में रहिए, अपने शहर में रहिए, लेकिन इससे आसक्ति मत रखिए। यह है आपका नहीं है। संसरति इति संसार, यह धीरे धीरे खिसक रहा है और निश्चित है कि जाना है। तो जब अपना नहीं है तो जाने की चिंता छोड़ करके और भगवान की शरणागति लीजिए। यही असली वैराग्य है। जब मन में अनासक्ति आ जाए, निर्वत्सरता आ जाए, वह भगवान की भक्ति है और वही असली वैराग्य है। उम्मीद है कि आप मेरे इस क्लिप के माध्यम से वैराग्य के अर्थ को समझ गए होंगे। श्री राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम।